नमस्कार दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑन वायर एंड केबल, यानी कि हमारे केबल और वायर के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम एक वायर के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा दोस्तों मैं वायर के जो कौन कौन से टाइप होते हैं उस टाइप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों अब वायर और केबल होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा कंडक्टर होता है कि जिसके अंदर हम यहाँ से एक साइड से हम इसको सप्लाई दें और हमें आगे मिल जाए। जैसे मैं इसको यहाँ से सप्लाई देता हूँ तो मुझे आपने आगे मिल जाती, तो हम उसे एक तरह से वायर और केबल कह सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा केबल और वायर के अंदर कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वायर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों ये एक मेरे पास में एक वायर का एक टुकड़ा है। जैसे दोस्तों ये एक मेरा एक वायर हो गया, हम इसे एक वायर कहेंगे। अब जैसे दोस्तों होता क्या है कि मैं यहाँ पे एक वायर ले लिया, मैंने यहाँ पे ये एक वायर लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई दी और मेरे को यहाँ पे एक सप्लाई मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों अब इसके ऊपर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से सप्लाई दी और यहाँ पे मेरे को सप्लाई मिल जाएगी। अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ, यहाँ पे इसको छूता हूँ तो छूने पर क्या होगा कि मेरे को बिजली का झटका लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा एक वायर हो गया। और इसके अलावा दोस्तों वायर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उस टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उसके अंदर टाइप होता है दोस्तों, पहला होता है हमारा सॉलिड वायर है दोस्तों। पहला होता है हमारा सॉलिड वायर और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेन गेज वायर, स्ट्रेन वायर। दोस्तों ये हमारे इसका दो तरह के इसमें टाइप होते हैं। अब दोस्तों सॉलिड वायर के बारे में मैं बताऊं, सॉलिड वायर एक बिल्कुल एक आप जैसे कह सकते हो इसके अंदर एक थोड़ा ये जो हमारा वायर है इसको थोड़ा बड़ा करके इसका मोटाई बढ़ा के तो बिल्कुल एक फिक्स रहता है, उसके अंदर कोई गुच्छा नहीं होता वायर का, तो उसे हम सॉलिड वायर कहते हैं। अब जैसे दोस्तों हम स्ट्रेन गेज वायर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रेन गेज जो वायर होता है ये एक वायर का एक तरह का हमारा गुच्छा होता है, हम इसे एक गुच्छा कह सकते हैं, वायरों का एक बड़ा गुच्छा। जैसे कि दोस्तों ये मेरे पास ये एक वायर है, तो ये एक मेरे पास एक केबल का एक गुच्छा है। अब इसके अंदर बहुत सारे वायर जोड़ के इसका एक गुच्छा बना दिया, तो ये हम इसे एक गुच्छा कह सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके बारे में एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि वो कोई पूरी तरीके से इंसुलेटेड नहीं होती है। आप अगर उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर जो ये वायर लगा होता है तो दोस्तों आप उसे उस वक्त में ट्रांसमिशन वायर बोलते हैं, ना कि हम दोस्तों उसके अंदर केबल बोलते हैं। हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन वायर। जो ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो वायर जा रहा होता है तो हम उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन वायर, ना कि ट्रांसमिशन केबल, उसके बारे में हम बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं हमारे केबल के टॉपिक पर। जैसे दोस्तों हमारी जो वायर होता है वो से हमारे केबल का एक टाइप होता है। मतलब केबल के अंदर क्या होता है कि केबल भी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके अंदर हम यहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह पावर सप्लाई को भेज सकते हैं। मैं यहाँ दूंगा सप्लाई तो मेरे को यहाँ आगे मिल जाएगी। अब दोस्तों केबल में क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हम इसे केबल कह सकते हैं, ये हमारे केबल का रूप भी हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि हमारे एक पीवीसी लेयर चढ़ी होती है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्रोटेक्टिव लेयर इस पे चढ़ी होती है। अगर दोस्तों मान लो मैं इसको यहाँ पे अगर सप्लाई देता हूँ, यहाँ से यहाँ मेरे को पावर सप्लाई मिल जाएगी, पर अगर मैं इसको यहाँ पे छूता हूँ तो छूने पर क्या होगा, मेरे को बिजली का झटका बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी केबल होती है, केबल के ऊपर हमारे जो इंसुलेटेड चढ़ा होता है, यानी कि हम उसे पीवीसी आवरण भी कह सकते हैं। और हमारा जो दोस्तों वायर होता है उस वायर के ऊपर ना तो कोई इंसुलेशन चढ़ा होता है, अगर हम इसके यहाँ सप्लाई देंगे तो हम इसको छूने पर हमें बिजली का झटका लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे वायर और केबल में अंतर होता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल का जो इंटरव्यू होता है, अगर इंटरव्यू के अंदर आपको कुछ पूछ लिया जाता है इसके बारे में तो आपको उस समय क्या जवाब देना है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा हो गया वायर के ऊपर कि यह एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि अनइंसुलेटेड होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरी तरह लेंथ में, इसकी लेंथ जो होती है एक समान होती है। अब जैसे दोस्तों हमारा जो ये वायर होता है, इस वायर ये एक ऐसा कंडक्टर हो गया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक ऐसा कंडक्टर होता है, ये एक पूरी तरह इंसुलेटेड नहीं होता। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल एक समान होती है, उसका जो डायमीटर होता है बिल्कुल एक समान होता है। जैसे दोस्तों डायमीटर जैसे ये हुआ कि हमारा जो वायर है, वायर के ऊपर जो हमारे पीवीसी का जो आवरण चढ़ा होता है उसका जो डायमीटर होता है तो वो क्या है कि एक पूरी से जगह समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ जगह तो मोटा हो गया फिर यहाँ जाके थोड़ा पतला हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी हमारा नहीं होता है। अब दोस्तों केबल के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों केबल जो होती है ये भी एक तरह का हमारा कंडक्टर होता है जिस पर एक ऐसा कंडक्टर है जिस पर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा तो इसके ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर
लेयर चढ़ी हुई है। अब केबल पूरी तरह हमारे क्या इंसुलेटेड होती है। अगर आप दोस्तों इसके अंदर कोई पावर सप्लाई दोगे, यहाँ से आपने दी, अगर आप यहाँ जाके इसको टच करते हो तो आपको बिजली का झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों मैं इसके अंदर आपको वायर के अंदर एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, और जो मैंने इसको आपको टाइप बताया, एक सॉलिड वायर हो गया, एक हमारा स्टैंडर्ड वायर हो गया, और दोस्तों हमारे केबल होता है, केबल के भी कुछ टाइप होते हैं। केबल के क्या बहुत से टाइप होते हैं। तो टाइप के अंदर दोस्तों हमारे जो घर के अंदर यूज की जाती है वो की जाती है दोस्तों हमारे 2 कोर की केबल अधिकतर यूज की जाती है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो आपने देखा होगा एक केबल के अंदर बहुत सारे वायर है, तो उसको मल्टी कोर के वायर भी, मल्टी कोर केबल भी उसे कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे जो मल्टी कोर जो केबल होती है, इसका अधिकतर यूज हमारे जो कैमरे होते हैं, कैमरा जो हमारा लगाता है घर में, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये कैसी वीडियो लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इलेक्ट्रिकल संबंधी हिंदी में वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।